हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्न विद आरजी में। आज जो है हम लोग लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सीरीज। आज हम लोग क्लास 10 बीसीबी 2014 का जो मैट्रिक एग्जाम होने वाला है उसमें टॉप 100 सेलेक्टेड क्वेश्चन जो है लेकर के आए हैं और इस सारे क्वेश्चन का ही टाइप जो है वहां पर पूछा जाएगा, मतलब इसी तरह से रिलेटेड हम लोग इसमें करने क्या वाले हैं। हम लोग आपसे क्वेश्चन बनवाएंगे, आप बनाइएगा, हम भी बनाएंगे और बहुत सारा अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट जो है इसमें हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों के स्क्रीन पे आ चुका होगा। हम जो है फोन में देख रहे हैं, आप लोग जो है देखिएगा बोर्ड पर जो है लगाया जा चुका है कि सवाल है 10a का मान क्या होगा। ठीक है, फटाफट से जो भी ऑप्शन आप लोगों को सही लगता है तो फटाफट से कमेंट करते चलिए। तो चलिए अब हम सॉल्व कर देते हैं। दिया हुआ है क्या 10a। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे क्या कि 10a बराबर जो है, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट से चलते हैं। सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से हम लोग जो है निकाल लेंगे क्या, 10 स्क्वायर ए बराबर 10 स्क्वायर ए उधर चल जाएगा, एक इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो 10 ए का जो वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 10 स्क्वायर ए, तो 10 ए का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का रूट अंडर सेक स्क्वायर ए। ठीक है, जिसका जिसका आंसर मेरे से पहले सही से आया है, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। डायरेक्ट भी हम लोग याद रखते हैं फॉर्मूला क्या कि सेक स्क्वायर ए बराबर 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक ए माइनस 1, और रूट उधर चल जाएगा, स्क्वायर उधर चल जाएगा, रूट बन जाएगा। तो फटाफट से हम लोग इसका आंसर कर सकते हैं। चलिए दो नंबर का क्वेश्चन में जो है दिया हुआ है क्या, दो वृत्तों का व्यास 9 cm और 7 cm है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, है ना। देखो सबसे पहले डी दिया हुआ है, D1 ले लेते हैं हम लोग। D1 दिया हुआ है कितना, 9 सेंटीमीटर। फटाफट से आंसर करो तुम लोग सब कोई। और तो यहां से हो जाएगा R1 का मान हो जाएगा 9/2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद जो है D2 का मान दिया हुआ है, D मतलब व्यास 7 सेंटीमीटर, तो R2 का मान हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग पढ़े हुए हैं क्या कि जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है, क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट भी सीख लेंगे। वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात, ये क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी कि R1 स्क्वायर बट्टे R2 स्क्वायर। ये चीज को जो है हम लोगों को याद रखना है कि जब भी हम लोगों का आएगा क्षेत्रफल तो उसका जो त्रिज्या रहेगा उसके वर्ग का जो है क्या होता है, अनुपात होता है। और परिधि में, परिधि अगर यहां पर रहता, किसकी परिधि, तो वृत्त की परिधि, तो ये हो जाएगा R1 बट्टे R2। ये कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना है। क्षेत्रफल जो है त्रिज्याओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है और परिधि जो है क्या होता है, त्रिज्या के अनुपात के बराबर होता है। तो R1 का मान दिया हुआ है हम लोगों के पास, कितना है ये 9/2, और ये हो जाएगा यहाँ 7/2। दोनों का क्या कर लेंगे हम लोग, स्क्वायर। ठीक है, यहां पर हो जाएगा 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49/4, 4 कैंसिल हो जाएगा, 81/49 ही हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख लो कि कौन सा ऑप्शन में है 81/49, तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हम लोग का क्या है, सही है। चलिए चलो, तो अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखें। तीसरा क्वेश्चन बोला है कि निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। जिस भी क्वेश्चन का रूट हम लोग का नहीं निकलेगा, जैसे रूट 5 क्या है, अपरिमेय है, और रूट अंडर 49 क्या है, परिमेय है, क्योंकि इसके रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7। तो ऐसा कौन सा संख्या है, रूट 10 भी नहीं निकलेगा। ठीक है, तुम लोग फटाफट से आंसर करो इसका। रूट 24 भी नहीं निकलेगा, रूट 35 का भी नहीं निकलेगा, रूट 121 का जो है 11 होता है। ठीक है, रूट 121, रूट अंडर 121 11 होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट है ना। 3 नंबर का जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 5, 15, 20 के लॉसो और मॉसो का अनुपात होगा। 5, 15, 20 के लॉसो और मॉसो का अनुपात होगा। तो फटाफट से जो है लॉसो निकाल लेते हैं। 5 का हो जाएगा 5 गुना 1। ठीक है, 15 का हो जाएगा 3 गुना 5। ठीक है, और 20 का हो जाएगा 2 गुना 5। ठीक है, हम क्या बोले हैं, सबसे पहले जो है एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, जो कॉमन है, सब में कॉमन क्या है 5, बाकी जो बच गए हैं एक बचा उन्हें लेंगे, 3 बचा, 3 गुना 2 तो हो गया 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60 एलसीएम। और उसके बाद है एचसीएफ। फटाफट से तुम लोग आंसर करो। एचसीएफ जो है दिया हुआ है, एचसीएफ इसका यहां से हम लोग निकाल लेंगे। 5 5 3 का, तो सब में जो सब में कॉमन हो, ठीक है, इसमें जो कॉमन हो, ठीक है, वो हो जाएगा एचसीएफ। एलसीएम कैसे निकालते हैं कि इसमें कॉमन है उसको ले लेंगे, बाकी जो बच गया उसको भी लिख देंगे। तो ये हो गया 5। अब इसका अगर हम लोग अनुपात ले ले तो ये हो जाएगा 60/5,
कट गया हम लोग का 12 में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12:1, ठीक है। देख लो ये कौन सा ऑप्शन है, तो इसका भी हम लोग का कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी त्रिभुज एबीसी में, क्वेश्चन आपको देखिएगा, किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 डिग्री है, ठीक है। बीसी जैसे ही 90 डिग्री देख ले समझ लो कि पाइथागोरस प्रमेय करना है। बीसी 13, एबी जो है 12, ठीक है। थोड़ा सा जो है इसमें रिस्क नहीं लेना है ना, जो बोला है उसको हम लोग पहले फिगर के द्वारा हम लोग यह कर लेते हैं। ए जो है 90 डिग्री है, ए बी सी, ए 90 डिग्री देने के बाद बी सी हम लोग कहीं पर भी दे सकते हैं। ए बी का वैल्यू दिया हुआ है, फटाफट से जो है हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ए बी का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। आई होप कि तुम लोग को मजा भी बहुत आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम लोग डेली जो है अब इसी तरह से जो है प्रीमियर में लाइव लाते रहेंगे। इसमें क्या होगा, टाइम भी बहुत ज्यादा सेव होगा, टाइम का वेस्टिंग बिल्कुल ना के बराबर होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद बीसी का वैल्यू दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 12, 13 और इसके साथ और एक अनुपात क्या होता है 5, यानी तो निकालना हो ए बी बराबर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, तो हो जाएगा 25, 25 का रूट 5। तो हम लोगों का जो है सी ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा, ठीक है। सी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। आई होप कि यहां तक बात समझ में आ रहा होगा। पाइथागोरस प्रमेय का जो थोड़ा बहुत ट्रायल्स है वो सबको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम फिर से एक बार डिटेल में बता देते हैं क्या क्या आ सकता है। जैसे 3, 4, 5, ठीक है, ये कर्ण हो गया, बाकी ये दोनों भुजा हो गया। अगर 5, 3 दिया होता 4 होता, 3, 4 दिया होगा कर्ण माएगा तो 5 हो जाएगा। उसके बाद 6, 8, 10 होता है। स्क्रीनशॉट जो है ले लेना इसका, हम जैसे लिख लेंगे। उसके बाद जो है 5, 12, 13, अभी यही वाला था, 13 दिया हुआ था, 12 दिया हुआ था, 5 निकाले। उसके बाद जो है 10, 24, 26 ये भी होता है। और जो है एक होता है 7, 24, 25, ठीक है। इतना अगर ध्यान में रखेंगे, बाकी अगर इसके अलावा कुछ रहेगा तो हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। ये जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ ये सारा क्या है, कर्ण है, ठीक है। आई होप कि ये बात समझ में आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, ट्रिग्नोमेट्री में भी एक का बहुत ही ज्यादा काम दे। चलिए तो अब हम लोग जो है 6 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तुम लोग भी फटाफट से क्वेश्चन लगाया हुआ, सॉल्व करो, आंसर करो, ठीक है। मजा बहुत आ रहा है हमको, तुम लोगों को भी जरूर आता होगा। क्या दिया हुआ है, वृत्त की परिधि अगर 462 हो तो वृत्त की परिधि बराबर दिया हुआ है 462, ठीक है। फटाफट से हम लोग इसको करना है। परिधि होता है 2 पाई और r, तो r ही कैलकुलेट करना है 462। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, r बराबर 462 गुना 7/22 गुना 2, ये दोनों को नीचे ले आएंगे। 22 से इसको हम लोग काटेंगे, 22 दूनी 44। यहां पर जो है कुल हम लोगों का बच जाएगा कितना, 1, 22 एकम 22। इसको हम लोग कैंसिल कराएंगे, ये हो जाएगा हम लोगों का 10.5। 10.5 गुना 7 कर लेंगे, वही हम लोग का आर हो जाएगा 7×5 = 35, ठीक है। तुम लोग फटाफट आंसर करो कौन होता है 7×5 = 35, 0 0 यहाँ पर हो जाएगा 3 और 7 एकम 7, ठीक है। तो 73.5 सेंटीमीटर। तो हम लोगों का ये ऑप्शन जो है ए ऑप्शन में है 73.5। तो ए ऑप्शन जो है हम लोग का क्या है, बिल्कुल सही है। आई होप कि तुम लोग का भी आ गया होगा, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला। और अगर तुम लोग जो है इसको सेशन को शेयर करके अगर 100 लाइक तक इसको लेके चले गए, ठीक है, तो हम लोग जो है डेली जो है 6:30 बजे ये जरूर करेंगे। और हम जो है पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हम चैट पे हैं, देख लो मेरे पर्सनल अकाउंट से, हम यूनिवर्सिटी क्लासेस के अकाउंट से चैट पर हैं, हम देख भी रहे हैं। कोई भी दिक्कत हो तो तुम करो, उससे हम लोग चैट पे भी कुछ कुछ चीज जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगला दिया हुआ है x² + 3x + 2 के शून्य होंगे। फटाफट से करो, ठीक है। इसका हम ट्रिक बताए थे, ट्रिक जो है हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में क्या कर रहे हैं, मेंशन कर दे रहे हैं, वहां से जाकर के तुम लोग देख लेना कि ये ट्रिक कैसे काम करता है। चलो यहाँ पे हम लोग बताते हैं। इसको हम लोग तोड़ेंगे, किसको, 2 को 3 लाना है, तो 2 और 1 में तोड़ देंगे, तो x का वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगा कितना, चिन्ह बदल देंगे, -2 -1, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का, -2 -1, ये ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बोला सर ये कैसे किए, और एक बार समझाइए, और एक क्वेश्चन से। बिल्कुल, x² + 5x + 6, तो 6 को तोड़ करके 3 दूनी 6 और 3 2 5 होगा, ऐसे ना तोड़ते हैं। तो x बराबर, इसका चिन्ह बदल करके लिख देंगे, -3 -2, ठीक है। तो हम लोगों का जो है इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बिल्कुल टिक मारो फटाफट। कभी भी जो है आंसर जो है कमेंट में करोगे तो नंबर के साथ करना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, 3, 3, 5,
3 5 4 3 2 3 1 3 का बहुलक होगा। बहुलक मतलब क्या होता है, जो सबसे अधिक बार आया है, ठीक है। जैसे कहीं पे 5 5 3 लिखा हुआ तो बोला कि बहुलक कौन होगा, तो हम लोग का बहुलक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सबसे अधिक बार कौन है, बोला भैया अगर ऐसे रहे, ठीक है, तो बहुलक कौन होगा, एक भी रहे तो बहुलक कौन होगा, 5 भी होगा और 3 भी होगा। इसको जोड़ घटा कुछ नहीं करना, 5 और 3 दो आंसर होगा इसका, ठीक है। अभी फिलहाल अगर ऐसे रहे तो 5 हो जाएगा। इसमें देखो सबसे अधिक बार कौन सा रिपीट हुआ है, तो 3 आया है 4 बार, 5 एक बार, 4 एक बार, सब एक बार, एक एक बार आया है, तो 3 हम लोग का हो जाएगा आंसर। यानी कि हम लोग का ऑप्शन जो है डी इसमें क्या है, करेक्ट है 8 नंबर में, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फटाफट से जो है तुम लोग आंसर करते चलो। जो भी चैनल में नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है, ताकि हम लोग इस तरह से अपडेट लगातार लाते रहे, तुम भी हो, ठीक है। सेक 30 डिग्री का मान, ठीक है, 9 नंबर का क्वेश्चन है ये, हम तुम लोगों को छोड़ते हैं 9 नंबर। सेक 30 डिग्री का मान कितना होगा, फटाफट से 9 नंबर का जो है पूरा भर दो कमेंट से, कौन सा आंसर होगा। चलो वेरी गुड, ठीक है। डायरेक्ट इसका मान याद रखना होता है, टेबल याद रखोगे तो बिल्कुल हो जाएगा फटाफट से, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि सारा कुछ समझ में तुम लोगों को आ रहा होगा। जहां पे भी कॉन्सेप्ट लगेगा हम वहां पे बता देंगे तुम लोगों को। दो सर्वांगसम तब कहे जाते हैं जब उनके, देखो दो चीज होता है, एक होता है समरूप, एक होता है सर्वांग सम। समरूप मतलब क्या, रूप मतलब कि आकृति समान हो, ठीक है। और सर्वांगसम का मतलब क्या, कि सर्व अंग सम, मतलब सारा अंग क्या हो, समान हो। सब अंग समान होगा तो रूप भी समान होगा। तो आकार आकृति जिसका सेम होगा वो जो है हो जाएगा क्या, समरूप। तो देखो यहां पर हम लोग चलते हैं, समरूप मतलब क्या, जिसका क्या हो, आकृति। ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, जिसका आकृति। और ये सर्वांगसम, सर्वांगसम में क्या हो जाएगा, जिसका क्या हो, आकार और आकृति। चलो अब ऑप्शन में बताओ कौन सा ऑप्शन होगा हम लोगों का। सर्वांगसम दिया हुआ, दो त्रिभुज सर्वांगसम है, समान आकार बिल्कुल, आकृति समान बिल्कुल, दोनों, तो दोनों हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन। यानी कि जो है 10 नंबर का क्या हो जाएगा, सी। यहां पर हम लोग एक पड़ाव अपना क्या कर लिए, प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है। बिल्कुल तुम लोगों को सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। हम लोग सारा चैप्टर का लिए, हार्ड हो, आसान हो, भारी हो, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल भी हम लोग धीरे धीरे अपग्रेड करते जाएंगे। चलो अभी हम लोग रिवाइज किए थे, हम लोग फिर से उसको देखते हैं कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। 11 नंबर का क्वेश्चन सब कोई ध्यान से देखोगे, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। जो बच्चे नए आए चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, ताकि इस तरह के अपडेट हम लोग लगातार लाते रहे, तो तुम लोग को बहुत फायदा मिलेगा बोर्ड का, ठीक है। और भी कोई कंसर्न है, कोई और सब्जेक्ट का है, तुम लोग कमेंट भी करो, कमेंट में पूरा एक्टिव रहो, हम तुम लोगों के साथ हैं, ठीक है। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, देखो याद रखना, अपरिमेय संख्या, एक तो बोला अपरिमेय और फिर क्या बोल रहा है, नहीं है। देखो √7 क्या होगा, अपरिमेय, तो अपरिमेय नहीं पूछा है। √3/7 ये भी √2/7, तो एक ही बच रहा है डी ऑप्शन, ठीक है। रूट अंडर अपना क्या है 75। इसी पे शक भी हो रहा है हम लोगों को, यही हो जाएगा √अंडर, तीनों ने हुआ तो ये होगा ही होगा, ठीक है, डी लगा दोगे। लेकिन फिर भी अगर इसको सॉल्व करना है, 75 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 5 गुना 5, बोलता भैया छोड़िए क्या इस पे पड़ेगा, लेकिन इसको हम लोग करना पड़ेगा 3 गुना 4 गुना 4, ये हो जाएगा हम लोग का 5√3, ठीक है। और ये हो जाएगा हम लोग का 4√3, √3 क्या हो जाएगा कैंसिल, 5/4 हम लोग का हो गया क्या आंसर, बिल्कुल करेक्ट वाला हम लोगों का हो गया। तब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, ठीक है। और ये क्वेश्चन है 12 नंबर। √3 और √5 है पूर्णांक संख्या, एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो देखो √5 √3 जिसका भी रूट नहीं निकलेगा वो हम लोग का हो जाता है अपरिमेय संख्या, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 12 नंबर हो गया। निम्न में से कौन सा दशमलव प्रसार शांत है, हम क्या बताए थे, अगर हर में क्या हो 2 5 हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शांत, नहीं तो अशांत, नहीं तो अशांत। अब बोला कि क्या बोले, जैसे कहीं पे लिखा हुआ रहेगा 7/15 और कहीं पे लिखा हुआ रहेगा 7/20, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे, 7/3 गुना 5 हो गया, और इसको हम लोग तोड़ेंगे 7/2 गुना 2 गुना 5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2, यहाँ पे 5 आ रहा है लेकिन 3 भी आ रहा है, तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या, अशांत, ठीक है। और यहाँ पे 2 और 5 सिर्फ नीचे, हर में अगर 2 5 का फोटो है तब भी ये क्या हो जाएगा, शांत, ठीक है। चलो अब ये इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हर का प्रमेयकरण करना पड़ता है, ठीक है। तो फटाफट से हम हर प्रमेयकरण करेंगे, तुम लोग तो आंसर कर ही दिए होगे, फटाफट नंबर के साथ आंसर करना है, बिल्कुल याद रखना है, नंबर के साथ आंसर करना है, ठीक है। 17/15
105, ठीक है। इसको हम लोग 105 को, नीचे वाला 105 को अगर तोड़ोगे तो ये भाग जो है ना लगेगा किससे, 3 से, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा जैसे 3 से भाग लग रहा है। 210 में भी 3 से भाग लग जाएगा, वो भी नहीं होगा। 88 जो है 88 पे, 88 को अगर हम लोग तोड़ोगे तो 2, ये हो जाएगा 44, फिर 2 से तोड़ोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 22, ठीक है। फिर 2 से तोड़ोगे 11, जैसे 11 अगर नहीं होगा तो पहला दूसरा तीसरा नहीं होगा तो चौथा हो ही जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर तुम लोगों को शक हो तो हम इसको निकाल देते हैं। 2 से तोड़ेंगे 80, ठीक है। 2 से तोड़ेंगे 40, 2 से तोड़ेंगे 20, 2 से तोड़ेंगे 10, 2 से तोड़ेंगे 5, ठीक है। तो देख लो कि कौन सा आ रहा है, 2 और 5 केवल आ रहा है, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। 2.121 121 112 परिमेय संख्या है। देखो इसमें क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर रिपीट नहीं होगा, रिपीट हो 121 121 121 121 कैसे आ जाता, अगर शांत रहे और आवर्ती रहे, ठीक है। देखो जो शांत रहता है, ठीक है, वो होता है परिमेय, ठीक है। जो अशांत में दो बात होता है, एक तो रहे क्या, एक हो जाए वो आवर्ती, ठीक है, और एक हो जाए वो अनावर्ती। अनावर्ती, आवर्ती मतलब क्या, जो दोहरा रहा है आवर्ती, जो नहीं दोहरा रहा है वो अनावर्ती। तो आवर्ती वाला भी क्या हो जाता है, परिमेय हो जाता है, सिर्फ अनावर्ती वाला होता है अपरिमेय। तो यहां पर देखो कि बहुत चालाकी से आंसर छुपा करके दिया गया है, ठीक है। एक एक बाद में कर दिया है, बीच में से देखोगे ध्यान से अगर तो वहां पर है, तो हम लोग का ये रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये हो जाएगा हम लोग का कौन सा संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। चलो तो इसका जो है सी ऑप्शन हम लोग का सही है। चलिए अब हम लोग 15 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। √3/√12 निम्न में से कौन सी संख्या, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे पहले। √3/12 को तोड़ेंगे हम लोग इसमें 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3/2√3, ये कट गया तो हम लोग का 1/2। तो 1/2 कौन सा संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है ना। तो तुम लोग जो है बिल्कुल इसका आंसर जो है किए ही होगे, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन का नंबर के साथ करना है, ठीक है, बगल में नंबर लिखा हुआ उसके साथ तुम लोग कमेंट करोगे। आओ, x² - 3 के शून्य होंगे, ठीक है। x² - 3 के शून्य होंगे, तो बिल्कुल बहुत ही सिंपल है। जो भी रहेगा संख्या इसको हम लोग 0 लेकर के उधर भेज देंगे, तो x² बराबर हो जाएगा 3, ठीक है। इसलिए x बराबर हो जाएगा ±√3, इसका आंसर हो जाएगा +√3 और -√3। तो देखो कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही है, -√3 +√3, तो 16 नंबर का बी ऑप्शन हम लोग का क्या है, बिल्कुल सही है। आई होप कि यहां तक बात समझ में आया होगा। चलो अब हम लोग चलते हैं 17 नंबर के क्वेश्चन में। 17 नंबर का क्वेश्चन तुम लोग ध्यान से देखोगे तो वहां पे देखना कि क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, ध्यान से देखना। तो -7, ठीक है। हम क्या बताएं, बहुपद कौन होगा, चर का पावर जो है 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, चर के पावर में ये सब संख्या गोटा, बट्टे 3 नहीं होना चाहिए, बट्टे में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए चर, ठीक है। तो इस बात का हम लोग को ध्यान रखना, अगर ऐसा रहे तो ये रहेगा बहुपद, और ऐसा अगर नहीं है तो बहुपद नहीं रहेगा, ये क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है। चलो आओ तो हम लोग देखते हैं। यहां पर जैसे -7 लिखा हुआ, तो -7 को हम लोग क्या मान सकते हो, -7 x का पावर 0 मान सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद होगा। y², देखो यहां पे भी कंफ्यूज हो सकते हो, y² √2, तो √2 देखो x पर अगर √2 है तो ये बहुपद नहीं है, लेकिन रूट यहाँ पे किस पे है, अचर पद पे है ना। अचर पद पे जो है रूट रहे नहीं रहे, अचर पद से हम लोग को मतलब ही नहीं है, ठीक है। चलो ये बहुपद है। देखो यहां पर क्या दिया हुआ, 3√x दिया हुआ, तो यहां पर जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, 17 का सी बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत। चलो 18 नंबर में देखते हैं, निम्न में से कौन रेखीय बहुपद है। व्हाट इज रेखीय बहुपद, रेखीय बहुपद इज जिसके पावर के में क्या हो, 0 हो, ठीक है। तो चलो पावर में 0 नहीं, सॉरी, रेखीय बहुपद किसको हो जाएगा, जिसका पावर 1 हो। चलो तो ध्यान देना, 17 नंबर का जो है क्वेश्चन 17 हो गया। 18 नंबर के क्वेश्चन में देखोगे कि बहुपद है रेखीय बहुपद। देखो 2x - 5, इसमें पावर जो है 1 है, तो यही हो जाएगा रेखीय बहुपद। 18 का कौन सा ऑप्शन सही हो गया हम लोग का, ए ऑप्शन सही हो गया। 18 क्वेश्चन जो है कुल हम लोग कर चुके हैं, बहुत ही ज्यादा तेजी में, तीव्र गति से। 19 नंबर के क्वेश्चन में 1/α, देखो x² + x + 1 में हम लोग क्या निकालना है, 1/α + 1/β का मान निकालना। तो 1/α + 1/β ये होता है -b/c, याद रखना। एक और फॉर्मूला होता है अल्फा × बीटा, ये होता है c/a। एक होता है अल्फा + बीटा
माइनस बी बाय ए। ये दोनों तो तुम लोग बहुत ज्यादा यूज किए, तो इसका भी मान याद रखना, माइनस बी बाय क्या होता है सी, तो माइनस बी यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1, अब बट्टे सी हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1। देखो माइनस 1 कौन से ऑप्शन में, हम लोग का बी ऑप्शन, यानी कि इसका जो है बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है इस क्वेश्चन का। ठीक है, देख सकते हो। चलिए, ए का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके समीकरण निकाय ए एक्स माइनस वाई 6x माइनस 2y बराबर के अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल क्या होता है, तीन चीज हम लोग पढ़े हैं। अगर क्या हो a1 बट्टे a2 नॉट इक्वल टू हो b1 बट्टे b2, तो इसमें होता है अद्वितीय हल। ठीक है, अगर क्या हो a1 बट्टे a2 बराबर हो b1 बट्टे b2 बराबर हो c1 बट्टे c2 के, इसके होता है अनेक हल या अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, और तीसरा हम लोग पढ़े हैं क्या, a1 बट्टे a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2 इक्वल टू b1 बट्टे b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टे c2, ये होता है कोई हल नहीं। ठीक है, इस दोनों केस को हम लोग बोलते हैं क्या, संगत, इसमें भी हल निकलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, असंगत। ठीक है, जिसमें हल नहीं निकलेगा। तो हम लोग को बोला है अद्वितीय हल। समीकरण जो है इस तरह से है, ax माइनस वाई बराबर 2 और 6x माइनस 2y बराबर 3। तो यहाँ पे हो जाएगा अद्वितीय हल के लिए क्या होगा, a बट्टे 6 डज नॉट इक्वल टू, फटाफट से आंसर करो, y के बगल में है माइनस 1 बट्टे माइनस 2, a1 बट्टे a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2, तो ये हो जाएगा अपना क्या, माइनस माइनस कैंसिल, 2a बड़ा नॉट इक्वल टू 6, कट जाएगा 3, तो a डज नॉट इक्वल टू 3। तो ये जो है अपना ऑप्शन है बी ऑप्शन जो है, a डज नॉट इक्वल टू 3, बी ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल जो है मिक्स्ड क्वेश्चन जो है लाए हैं हम बहुत ही ज्यादा ढूंढ के सेट एक। ठीक है, तो इससे सारा कॉन्सेप्ट हम तुम लोगों का क्लियर कर देंगे। चलो, हम लोग जो है 21 नंबर तक कर चुके हैं। ठीक है, 20 नंबर तक कर चुके हैं, एक पड़ाव पार कर चुके हैं। चलिए हम लोग अगला और 20 क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखते हैं। ए के किस मान के लिए समीकरण निकाय 2x प्लस 5y माइनस a के अनगिनत हल होंगे। ठीक है, ये इस तरह से दिया हुआ है। अनगिनत हल क्या होता है, ये है 10x प्लस 5y बराबर a माइनस 5। ठीक है, उसके बाद क्या है 20x प्लस 10y माइनस ए है, इसको उधर लिख देते हैं हम लोग, दोनों को एक साइड लिखना है, अचर को इधर या ऐसे करके। ठीक है, क्या बोला है, अनगिनत हल होंगे, तो ये हो जाएगा क्या, देखो एक क्या होगा 10 बट्टे 20 बराबर 5 बट्टे 10 बराबर माइनस a बट्टे 5 और a। ठीक है, ये बराबर होगा, किसी को भी बराबर कर लो, यही दोनों को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, इसको भी कंपेयर कर सकते हो, तो हो जाएगा 5 गुना a हो जाएगा 5a, इधर से लिख देते हैं क्या, 10 गुना a हो जाएगा 10a और 10 गुना 5 50। ठीक है, तीनों बराबर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5a, 5 इधर घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5a बराबर 50, 5 से कट गया ये 10 बार में, इसलिए ये बराबर 10। ठीक है, फटाफट से सेशन को जो है अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर करना, नहीं बोले फ्रेंड को लाओ पकड़ के लाओ, है ना। 100 लाइक का जो हम लोग टारगेट रखे हैं, 100 लाइक्स जो है पूरा करने में हम लोगों का मदद करो, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और भी इससे भी अच्छा मजेदार सेशन। ठीक है, बहुत मजा आएगा, और भी क्वेश्चन जब डिफिकल्ट होते जाएगा तो और भी मजा आएगा। ठीक है, तो हम लोग और भी मजेदार क्वेश्चन जो है लाएंगे, बिल्कुल सबको सॉल्व करेंगे यहाँ बोर्ड पर। चलिए अब हम लोग 22 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। क्या दिया हुआ, समीकरण निकाय के अनगिनत हल होने पर के मान होंगे। तो अनगिनत हल सवाल दिया हुआ x प्लस 2y बराबर 3। ठीक है, सवाल यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा होगा, और दूसरा है 5x प्लस ky बराबर 15। ठीक है, तो हम लोग फटाफट से इसको हम लोग कर लेंगे, तो हो जाएगा x के बगल में क्या है, 1 है, सब बराबर होगा। ठीक है, तो 1 बट्टे 5 बराबर हो जाएगा 2 बट्टे के, बराबर हो जाएगा 3 बट्टे 15। तो किसी को भी किसी से ये कर लो, यहीं पे कर लेते हैं, के गुना 2 के, 5 दूनी क्या हो जाएगा 10। तो हम लोग का जो है ऑप्शन नंबर जो है इसमें हो गया 22 का जो है 10, यानी कि बी ऑप्शन जो है 22 में क्या है हम लोग का करेक्ट है। जिसका भी आया वेरी गुड, बहुत ही अच्छा तैयारी तुम लोग का चल रहा है। देखो अच्छा कब होगा, जब तुम हमसे भी पहले बना करके लिख दोगे। ठीक है, तभी हमसे भी पहले बना करके लिखने का प्रैक्टिस करो। ठीक है, तभी मजा आएगा।
चलिए 23 नंबर का क्वेश्चन होगा, थोड़ा लैंग्वेज वाला सवाल है। यदि रेखाएं एक बिंदु को प्रतिच्छेद करती है तो बिंदु दोनों समीकरणों का होता है। क्या होता है, देखो जहां पे प्रतिच्छेद कर जाता है उसको हम लोग बोलते हैं अद्वितीय हल। ठीक है, ऐसे रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं समांतर, कोई हल नहीं। और अगर एक के ऊपर एक आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं समपाती, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। तो हम लोगों का जो है 23 का बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, दिया हुआ है क्या, x+2 3x-1 का हल होगा। ठीक है, फटाफट से जो है आंसर कमेंट करो तुम लोग। x+2 ऐसा बहुत सारा बनाए होगे, x+2 और 3x-1 बराबर 0 का हल होगा। ठीक है, इसको उधर भेजेंगे तो x बराबर हो जाएगा -2, यहां पे आएगा 3x बराबर 1, x बराबर 1/3। तो दो आंसर हो गया हम लोग का, -2 और 1/3। तो देख लो कौन से में है, तो बी ऑप्शन जो है इसका हम लोग का क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। आई होप कि तुम लोगों का भी आ गया। चलो 25 नंबर है, निम्नलिखित समस्या किसका द्विघात समीकरण के मूल होंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण के मूल होंगे x² - 5। पहले मूल तो निकाल लेते हैं हम लोग, क्या होगा, तो x बराबर सबको पता है ये हो जाएगा ±√5। ठीक है, तो √5 कौन सा संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। पूर्णांक संख्या नहीं होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा, अपरिमेय संख्या होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा। तो सी ऑप्शन 25 का जो है, सी ऑप्शन 25 क्वेश्चन हम लोग जो है कर चुके हैं बहुत ही ज्यादा तेजी में। ठीक है, आई होप कि तुम लोग को मजा बहुत आ रहा होगा। ठीक है, चलो 26 नंबर का क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 26 नंबर में क्या है, ax² + bx + c के मूल वास्तविक एवं समान हो तो होगा। ठीक है, ax² bx + c बराबर 0। ठीक है, मूल समान कब होता है, जब d का मान क्या होता है, 0। अब d क्या होता है, b² - 4ac बराबर 0। तो हम लोगों का पूछा है क्या, हो तो मूल जो है होगा। ठीक है, चलो यहां से जो ना इस फॉर्मूला को नहीं लगाएंगे, तो मूल हम लोगों का निकालने का फॉर्मूला पढ़े होंगे, x बराबर -b + √d/2, यही पढ़े हैं। तो -b + -0/2 पढ़े हैं ना। √d का मान, तो d का मान 0 हो जाएगा, √0 लिख दो। चलो -b/2, तो ये हो गया हम लोग का x का वैल्यू। यानी कि हम लोग का आंसर जो है सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 26 का सी। मूल बराबर होने पर डी का मान क्या होता है, 0 होता है। x बराबर -b + -√2a होता है, -b + -√d/2a। तो -b/2a हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो गया। चलिए हम लोग अब 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण के मूल अगर बराबर हो तो मूल क्या होता है, जब हम लोगों का मूल d होता है, b² - 4ac जब क्या हो, 0 से बड़ा हो तो मूल होता है वास्तविक एवं भिन्न होता है। ठीक है, वास्तविक एवं क्या होता है, भिन्न, याद रखना। और जब b² - 4ac छोटा हो 0 से, यानी कि माइनस में आए, तो मूल हो जाता है हम लोगों का क्या, मूल काल्पनिक। पढ़े है ना ये सब हम लोग, एवं भिन्न। चलो अब जो है हम लोग क्या करते हैं, b² - 4ac अगर क्या हो 0 के बराबर हो तो b² - 4ac बराबर हो जाएगा, b² बराबर हो जाएगा 4ac। कब होगा, जब मूल हम लोग का क्या होगा, बराबर होगा। आई होप कि यहां तक जो है सारा बात तुम लोगों को समझ में आया होगा। कि ये हो गया काम हम लोगों का फिनिश। ठीक है, तो चलो अब ये था कौन सा क्वेश्चन, तो ये था हम लोगों का, तुम लोग देख पा रहे होगे वहां ऊपर में। ठीक है, हम फोन में देख रहे हैं। 27 का जो है डी ऑप्शन क्या हो गया, सही। 27 का डी ऑप्शन जो है सही हो गया। ठीक है, चलो सवाल जो है बहुत ही प्यारा सा सवाल है, इसका फटाफट से आंसर करो। दिया हुआ है क्या सवाल में कि b² जो है छोटा है किससे, 4ac से। इसको हम लोग इधर भेज देंगे, तो अभी हम लोग लिखे थे तुरंत b² - 4ac है ना, इधर हो गया क्या 0, इसको इधर भेज दिया, माइनस में आ गया 4ac, 0 हो गया। 0 से क्या हो गया, छोटा हो गया। तो हमें तुरंत बताए थे कि अगर ये क्या हो, 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक एवं भिन्न, अगर छोटा हुआ तो मूल काल्पनिक एवं भिन्न। तो ध्यान से देखोगे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का, मूल वास्तविक एवं असमान, मूल वास्तविक। तो इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन जो है हम लोग का क्या होगा, सही होगा। चलो
अब जो है 30 नंबर का क्वेश्चन जो है यहाँ पे लग चुका है। 30 नंबर का क्वेश्चन देखोगे 10, 7, 4 का 30वां पद क्या होगा। सॉरी 29 नंबर का क्वेश्चन जो है, 29 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे 10, 7, 4 का 30वां पद क्या होगा, है ना। 10, 7, 4 का 30वां पद क्या होगा, ठीक है। तो 30वां पद जो होता है, फटाफट से तुम लोग आंसर एकदम फटाक से जो है 29 नंबर का फटाफट से मारो, ठीक है। चलो अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर जो है ना a बराबर क्या हो गया 10, ठीक है, और d बराबर अगर हम लोग 7 में से 10 घटा दे तो -3। 30वां पद a30 का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं a + 29d। a का मान हो गया 10 + 29 गुना -3, तो 10 29 दिया हो जाएगा 87, ठीक है। तो ये हो जाएगा -77, ठीक है। तो -77 जो है हम लोगों का हो गया बी ऑप्शन सही, यानी कि 29 का जो है हम लोगों का कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन। आई होप कि तुम लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। सेम टू सेम, मिलता जुलता इस नंबर का सेम टू सेम क्वेश्चन है, तुम लोग फटाफट से इसका आंसर करो, ठीक है। सेम ही कॉन्सेप्ट पर है, ताकि जो है कोई भी तुम लोगों को कन्फ्यूजन और नहीं रहे। का 10वां पद, ठीक है। तो 10वां पद हो जाएगा क्या, a बराबर हो गया हम लोग का 2, d बराबर हम लोग का हो गया 5, 10वां पद हो जाएगा a + 9d। तो a का मान हो गया हम लोग का 2 + 9 गुना 5, 9 × 5 = 45, 2 = 47, यानी कि हम लोगों का जो है इसका किसका 30 का सी ऑप्शन जो है बिल्कुल क्या है, सही है। आई होप कि यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, कि अगर अगर हम लोगों को 5 निकालना हो तो a + हम लोग 4d लगाते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तुम लोगों का यहाँ पे देखो स्क्रीन पे आ चुका है, 32 नंबर का। थोड़ा जो है हम लोग चलते हैं इसके तरफ। बोला है क्या, DE समांतर जो है BC है, ABC में। चलो ABC बना लो, तुम लोग आंसर करो अगर जिसको आ रहा है। ABC फिगर जरूर वहाँ पे ड्रॉप में कहीं पे बना लेना। DE समांतर BC है, ठीक है। AD/DB, AD/DB ये बराबर हो जाएगा AE/EC के। चलो तो AD/DB का मान दिया हुआ है 5/3 बराबर AE/EC। तो AE/ जो है EC के हो गया, ठीक है। चलो अब हम लोग का आ गया क्या, 5/3 ही हो गया। तो यहां से अगर हम लोग रेशियो को कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को मांग रहा है किसका निकालने के लिए, क्या मांगा है, AE/AC बोला है। तो यहां से अगर हम लोग निकाल ले वैल्यू किसका, AC का, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, AE + EC ऐसे करके ऐड कर सकते हैं, AE + EC। तो ये हो जाएगा 5 + 3, तो 5 × 3 हो जाएगा कितना, 8। तो 5 × 3 = 8 हो गया, ऊपर में है AE, तो 5/8 यही हो जाएगा ऑप्शन हम लोग का सही, यानी कि सी ऑप्शन जो है करेक्ट है इसका, ठीक है। AD/DB बराबर AE/EC होता है, हम लोग पढ़े हैं, कौन सा पढ़ में है ये, थेल्स पढ़ में, ठीक है। चलो तो ये हो गया AD/DB का मान दिया हुआ है, AD/DB का मान दिया हुआ है 5/3, AE/EC। तो हम लोग को AE/EC ने मांगा है, क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे AE/AC मांगा है, ठीक है। तो AC का मान क्या हो जाएगा, ये है अगर 5, ये अगर 3, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 8, तो ये जाएगा 5/8, ठीक है। तो यानी कि हम लोगों का कौन सा आंसर हो गया, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो गया। चलिए 33 नंबर का सवाल जो है दिया हुआ, फिगर जो है ड्रॉ कर लोगे ध्यान से, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 33 फटाफट से आंसर करो, ठीक है। यहाँ है x, यहाँ पर है 16, यहाँ पर है 34, यहाँ पर है 17। तो बोला है क्या कि x का मान क्या होगा, तो बिल्कुल सिंपल है, ये समांतर दिया हुआ है, तो x/16 बराबर हो जाएगा 34/17। तो देखो 17 दूनी 34 डबल हुआ है, तो ये भी डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32, ठीक है। तो 32 हम लोग का आंसर होगा, यानी कि बी ऑप्शन जो है सही है, 33 का बी ऑप्शन। चलो 34 नंबर का देखोगे, दो समरूप त्रिभुज ABC और DEF के अनुपात निम्नलिखित में से कौन होगा, ठीक है। हम क्या बताएं, त्रिभुज जो है ABC समरूप है त्रिभुज किसके, DEF के। तो क्या होता है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि किसके हो जाएगा, AB² बराबर BC² EF²। देखो ऐसे देख रहे हैं, AB², इसका लिए DE², यहाँ लिए BC², यहाँ पे लिए EF² बराबर, इधर हो जाएगा तुमको जाकर के क्या, AC² DF²
स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, ए बी स्क्वायर डी स्क्वायर। तो ऑप्शन जो है हम लोगों का सी जो है क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो गया, सी, 34 का सी। चलिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, हम देखते हैं कि कौन कौन इसका आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज डीईएफ की भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो बोला है कि त्रिभुज एबीसी और डीईएफ का अनुपात ज्ञात करें। तो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, समबाहु त्रिभुज समरूप होता है, यानी कि त्रिभुज एबीसी क्या होगा, समरूप होगा त्रिभुज किसके, डीईएफ के। तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा ए बी स्क्वायर बट्टे डीई स्क्वायर। तो ए बी का वैल्यू दिया हुआ 10, 10 का स्क्वायर, इसका वैल्यू दिया हुआ 5, 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 10 गुना 10 और ये हो जाएगा 5 गुना 5। इसको काटेंगे 5 दूनी 10, इसको भी काटेंगे 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4 बट्टे 1 यानी कि 4 अनुपात 1। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है, इसका 10 दिया हुआ है ए बी का वैल्यू है ना, एक भुजा 10 है, ए बी बी सी सी डी कुछ भी, ए बी बी सी ए सी कुछ भी लिख सकते हो। इसका हो गया 5। ठीक है, तो 4 अनुपात 1 यानी कि डी ऑप्शन होगा। बढ़िया क्वेश्चन था ये। ठीक है, इसको लॉक कर लिया जाए। चलिए 36 नंबर का क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। किसी बिंदु की y एक्सिस से दूरी कहलाती है। देखो, अगर कोई बिंदु है ऐसे x कॉमा क्या है y, x को हम लोग बोलते हैं क्या, भुज। ठीक है, y को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि। ठीक है, और ये जो x होता है ये होता है y अक्ष से दूरी। ठीक है, और ये जो x होता है ये होता है x अक्ष से दूरी। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, y कोऑर्डिनेट को, जैसे कोई भी कोऑर्डिनेट अगर हम लोग लेते हैं 5,3 लेते हैं, तो ये 5 भुज है, तो ये जो है देखते हैं हम लोग यहाँ से कितना दूर है, यानी कि y अक्ष से कितना दूर है, यही ना, 1 2 3 4 5। तो ये हो गया y अक्ष से दूरी, और 3 मतलब ऊपर कितना है, तो ये हो जाएगा y अक्ष से x अक्ष से दूरी। तो यहाँ पर हम लोग क्लियर कर दिए हैं, ये भुज, ये कोटि, ये x निर्देशांक, ये y निर्देशांक। x को बोलेंगे y अक्ष से दूरी, y को बोलेंगे x अक्ष से दूरी। तो y अक्ष से दूरी कहलाती है, क्या कहलाती है, या तो x निर्देशांक कहलाएगा, या तो भुज कहलाएगा, या तो तुमको जा करके, चलो यहाँ पे तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, चलो तो हम लोग जो है यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, y अक्ष से दूरी यानी कि x निर्देशांक, भुज भी बोल सकते हो। ठीक है, तो x निर्देशांक यानी कि हम लोग का जो है 36 का आंसर जो हो जाएगा b। ठीक है, 36 का क्या हो जाएगा, b। फटाफट से तुम लोग जो है टिक करो इसको। चलो अब अगला हम लोग क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी है, -8,6 किस चतुर्थांश में है। ठीक है, तो ये होता है क्या, प्लस प्लस, ये होता है माइनस प्लस, ये होता है माइनस माइनस, ये होता है प्लस माइनस। ठीक है, माइनस प्लस माइनस प्लस यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में होगा। तो इसका ये क्वेश्चन एकदम पूछेगा VBI बी, 37 का बी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए -4,3। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर तुम लोग सबको एक साथ फटाफट से घटाक से कर दो। ठीक है, चलो कर दो -4,3 किस चतुर्थांश में होगा, बहुत बढ़िया, कर ही दियोगे। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी कहलाती है, अभी हम लोग तुरंत लिखे थे। ठीक है, x और ये होता है y अक्ष से दूरी, सॉरी y अक्ष से दूरी, और ये होगा हम लोग किससे, x अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी और x अक्ष से दूरी। ठीक है, चलो तो हम लोग का ये हो गया y अक्ष से दूरी, तो x कोऑर्डिनेट, x अक्ष से दूरी तो y कोऑर्डिनेट। हम लोग यहाँ पूछा क्या है सवाल में कि x अक्ष से दूरी उसकी कहलाती है, तो भुज कहलाती है, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा हम लोगों का। ठीक है, 39 का ए। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 40 नंबर, 1,5 किस चतुर्थांश में है। ठीक है, पहला में है ना, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही। चलो अगला देखते हैं, -3, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है, माइनस माइनस। ठीक है, माइनस माइनस, फटाफट से देखो। ठीक है, आंसर कमेंट करो। चलो वेरी गुड, तुम लोग कर ही दियोगे। चलिए अब 42 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 42 नंबर का ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, आई होप कि तुम लोगों ने कर लिया होगा। चलो फटाफट से कमेंट करो, कर दिए, वेरी गुड। चलो हम बना देते हैं। अब 42 नंबर में दिया हुआ है √2 cos थीटा बराबर क्या है, 1, cos थीटा बराबर 1/√2। ठीक है, तो ये हो जाएगा थीटा बराबर कितना डिग्री का, 45 डिग्री। ठीक है, और यहीं पर जो है साइन 45 का भी मान क्या होता है, इतना ही होता है। ठीक है, 1/√2। तो साइन 45 पे साइन कॉस बराबर होता है, तो फिलहाल यहाँ जो आंसर हो गया 1/√2, तो इसका आंसर हो गया 45 डिग्री। तो 45 डिग्री जो है हम लोगों के किस ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन में जो है हम लोग का ये बैठा हुआ है। तो हम लोगों का 42 का बी ऑप्शन क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। चलिए 43 नंबर का क्वेश्चन का फटाफट से आंसर करो। क्या दिया हुआ सवाल, 1 + cot² A/,
1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। इसको जो है ना साइन कॉस में बदल के नहीं करोगे, समझिएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। हम लोग डायरेक्ट लगाएंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए। तो ये सेक ऊपर जाएगा तो बन जाएगा कॉस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बट्टे साइन स्क्वायर ए, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए बट्टे साइन स्क्वायर ए हो गया कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके तुम लोग कर सकते हो इसको सॉल्व। चलिए, तो हम लोगों का ऑप्शन जो है इसमें सही हो गया, क्या है हम लोग का कॉट स्क्वायर ए, यानी कि सी ऑप्शन जो है बिल्कुल क्या है इसका करेक्ट है। चलिए 44 नंबर के क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व कीजिए। साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 3/5, तो ये हो गया हम लोगों का P, ये हो गया हम लोगों का H, तो B का मान हो जाएगा 4, ठीक है। ट्रिक से हम लोग याद रखेंगे। अब मांगा है किसका मान, कॉस थीटा का मान, तो कॉस थीटा बराबर होता है B/H, तो B का मान जो है अपने पास उठ के आ रहा है 4 और H का मान कितना है 5, यानी कि 4/5। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। और इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। चलिए 45 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी है ना, एनसीईआरटी का है। आप लोग जो है फटाफट से इसको कीजिए, ठीक है। क्या है 9 सेक स्क्वायर ए और 9 टेन स्क्वायर ए, ठीक है, कीजिए। चलो कर दिया होगा तुम लोग। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 कॉमन ले लिए, टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, 9 गुना 1 हो गया 9। ये एनसीईआरटी में था तो इजी तुम लोगों को लगा होगा। तो हम लोग का 45 का जो है ए ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया है, ठीक है। फटाफट से जो है वीडियो को लाइक करो, है ना, और जो भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। थैंक यू। चलो थैंक यू नहीं, और क्वेश्चन है भाई। चलो 2 साइन 38 डिग्री बट्टे कॉस 52 डिग्री, क्वेश्चन आ गया होगा। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करो तुम लोग, ठीक है। हम बताए थे साइन का जो है कंप्लीमेंट क्या होता है, कोसाइन होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे पता करेंगे, साइन का होता है क्या, साइन का हो गया कॉस, टेन का हो गया कॉट, सेक का हो जाता है कॉसेक। अगर ऐसे रहेगा ऊपर नीचे मिल रहा है और इस दोनों को जोड़ के अगर 90 हो रहा है तो इसको हम लोग काट करके कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 गुना 1, 2 आंसर, ठीक है। तो 2 आंसर हो गया हम लोगों का कौन सा, ए ऑप्शन में 46 का ए। इसको और एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। जैसे अगर रहेगा यहाँ पे सेक 72 डिग्री बट्टे कॉसेक 18 डिग्री, तो सेक कॉसेक कॉम्प्लीमेंट होता है और 72 और 18 को जोड़ के 90 होता है। इसको काट करके डायरेक्ट हम लोग कितना कर सकते हैं, एक आंसर कर सकते हैं। बिल्कुल सारा क्वेश्चन इस तरह से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा बिल्कुल। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं। टेन थीटा बराबर अगर √3 है तो थीटा का मान कितना होगा, ये एकदम जो है टेबल से फटाफट से आप लोग आंसर कीजिए, ठीक है, इस क्वेश्चन का। आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हम देख रहे हैं कि इसका आंसर सही है। बहुत चलिए, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, कितनी खींची जा सकती है, पढ़ाए हुए हैं। हाँ बिल्कुल, 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। देखो बाह्य बिंदु से जो है, बाह्य बिंदु से हम लोग क्या स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, 2। कहाँ से, बाह्य बिंदु से, ठीक है। और किसी वृत्त पर हम लोग कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो ये बहुत सारा खींच सकते हैं, तो अनंत, ठीक है। बाह्य बिंदु से 2, वृत्त पर अनंत। और वृत्त के किसी एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा। 3 बात हुआ। वृत्त के, फिर से हम लोग दोहरा देते हैं, वृत्त के बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा, ठीक है। वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा, क्योंकि वृत्त में अनंत बिंदु होता है, बहुत सारा स्पर्श रेखा ऐसे हम लोग खींच सकते हैं, लेकिन एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं, ठीक है। और कितने समांतर रेखाएं खींची जा सकती है, समांतर स्पर्श रेखा, तो एक युग्म खींचा जा सकता है। मतलब क्या, ऐसे बहुत सारा समांतर रेखा हम लोग खींच सकते हैं, लेकिन वृत्त के अगर स्पर्श रेखा खींचना है तो हम लोग एक ही युग्म जो है खींच सकते हैं। तो 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आई रिपीट, फिर से हम रिपीट कर देते हैं। बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा, वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा, उसके बाद वृत्त के किसी एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा, और जो है वृत्त के समांतर स्पर्श रेखा का खींच सकते हैं, एक युग्म यानी कि 2, ठीक है। चलो इतना ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा काम आ जाएगा। चलिए तो 49 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने होगा। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है, ठीक है। बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु क्या है, P है, P से 2 स्पर्श रेखा खींचा गया है, PA तथा PB, ठीक है। तो PA का लेंथ दिया हुआ, हम लोग क्या पढ़े हैं कि बाह्य बिंदु से जो है PA बराबर दिया हुआ है कितना,
पी ए बराबर दिया हुआ है 6, तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है, तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा पी। और इसके साथ हम लोगों का एक आखिरी क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के सामने। आई होप कि हम बहुत सारा सवाल जो आज किए हैं, बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो हम लोग कल भी ये सेशन लाएंगे, इसके लिए 100 लाइक होना इस वीडियो पे बहुत ही एसेंशियल है। चलो क्या है, 2 वृत्तों की त्रिज्या 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, याद करोगे पहला क्वेश्चन इसी तरह का हम लोग स्टार्टिंग बनाए थे। क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, r1 स्क्वायर बट्टे r2 स्क्वायर, ठीक है। और परिधि का अनुपात जो है, परिधि का अनुपात ये होता है r1 बट्टे r2। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या हम लोगों को, दिया हुआ है 3/4, तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो 9 अनुपात हो जाएगा 16, यानी कि 50 का क्या हो गया हम लोगों को, सी जो है ऑप्शन सही हो गया। 50 क्वेश्चन जो है आज हम लोगों ने पूरा किया है। इसी तरह का और भी सेट हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे, तो चैनल से जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट जो है किसी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सेशन के साथ, ठीक है। तब तक तैयारी करते रहिए, और किस सब्जेक्ट का करना है इस तरह का सेशन नीचे कमेंट जरूर करना। थैंक यू।